हाय एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं बताऊंगा कि आप ग्रामीण चिकित्सक कैसे बन पाओगे। ग्रामीण चिकित्सक बनने के लिए आपका शैक्षणिक योग्यता कितना होनी चाहिए, आप कहां पर बेहतर तरीक़ा से अपना अनुभव प्राप्त कर पाएंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक चिकित्सा करने के लिए आपको क्या-क्या अनुभव की ज़रूरत है, कौन-कौन सी सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, आज मैं इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। यह चैनल प्रजापति हेल्थ केयर है, जो कि नए-नए वीडियो के साथ आपको कुछ न कुछ नई-नई जानकारियां आपको देने का काम करता है। तो चलिए जानते हैं डिटेल से कि ग्रामीण चिकित्सक, सफल ग्रामीण चिकित्सक कैसे बने। दोस्तों, ग्रामीण चिकित्सक बनने के लिए आपको 3 साल से लेकर के मिनिमम 5 साल का अनुभव आपको होना चाहिए और आपको अस्पतालों में डॉक्टर के देख रेख में बेहतर से बेहतर तरीक़ा से आपको सीखने की ज़रूरत है। आपको सीखने के रूप में आपको इंजेक्शन लगाने के लिए सीखना पड़ेगा। आईएम कैसे लगाया जाता है, आईवी कैसे लगाया जाता है, इसकी जानकारियाँ आपको होनी चाहिए। किसी पेशेंट को आईवी इंजेक्शन देना है तो उसको इंट्राकैट फिक्स किया जाता है। तो इंट्राकैट बच्चों में अलग साइज नंबर होता है, एडल्ट का अलग साइज होता है, ठीक है। तो उसको आपको जानकारियाँ होनी चाहिए। कभी कभी आपको स्काल्वेन सेट बच्चों को या फिर एडल्ट को लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसका भी आपको ज्ञान होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को सड़क दुर्घटना में या फिर मारपीट में या किसी अन्य कारणों से टूट फूट जाता है या फिर उसका कट जाता है, घाव निकल आता है, तो उसमें स्टीज लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टीज लगाने का अनुभव आपको होना चाहिए। स्टीज लगाने के बाद टाँका को कैसे काटा जाता है, इसका अनुभव होना चाहिए। अगर किसी को हाथ टूट गया, पैर टूट गया, काफ़ी दर्द कर रहा है, तो दर्द निवारक कौन सी इंजेक्शन होता है, उसे कहाँ इंजेक्शन शरीर के किस पार्ट्स में दिया जाता है, उसका अनुभव होना चाहिए। पट्टी कैसे बांधा जाता है, घाव अगर है, उसको इन्फेक्शन घाव है, चाहे किसी भी तरह का घाव है, तो उसमें घाव को कैसे चीरा लगा करके उसको पट्टी किया जाता है, इसका अनुभव आपको होना चाहिए। कौन सी बीमारियों में कौन सी दवाई दी जाती है, इसका प्रॉपर अनुभव की ज़रूरत है। तो आपको अस्पतालों में 3 साल से 5 साल, मिनिमम 5 साल तक आपको अनुभव प्राप्त सारी दवाइयों के बारे में आपको करना है। कभी कभी पेशेंट को डायरिया, वोमिटिंग के कारण सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो उस कंडीशंस में पेशेंट को आईवी फ्लूइड देने की ज़रूरत पड़ती है, तो आईवी फ्लूइड चढ़ाने का भी अनुभव होना चाहिए। इत्यादि बहुत सारे अनुभव की आपको ज़रूरत पड़ता है आपके क्षेत्रों में मरीज को फर्स्ट ऐड करने के लिए। साथ ही साथ किसी पेशेंट को फीवर हो गया, मान लिया जाए फीवर हो गया, तो फीवर को कंट्रोल करने के लिए आपको पैरासीटामोल की कितना डोज, कितनी मात्रा में देना है, सारी दवाइयों का डोज का ज्ञान आपको अनुभव होना चाहिए। अन्य सभी जानकारियाँ जब होगा तो आप ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आप प्राथमिक उपचार कर पाएंगे, लोगों को आप ठीक कर पाएंगे। इससे आप अच्छी खासी मान सम्मान के साथ आप कुछ पैसा भी आप कमा सकते हैं। अब मैं गांव में आप देखते हैं कि जो समय पर आम जनता को प्राथमिक उपचार कर देते हैं जिससे कि उसकी जान बच जाता है, वही आम आदमी लोगों को अपमानित करता है, झोला छाप का नाम दिया जाता है, जो कि काफ़ी ग्रामीण चिकित्सकों में रोष और दुख का विषय होता है। आपके पास जब पैसा नहीं होता है फिर भी आपका प्राथमिक उपचार कर दिया जाता है। आपका अगर चाहे टूट फूट हो जाता है, पानी चलाने की ज़रूरत है, इंजेक्शन लेने की ज़रूरत होती है, दवाई खाने की ज़रूरत पड़ती है, इलाज करने की ज़रूरत पड़ती है, किसी भी तरह के परेशानी होने पर ये ग्रामीण चिकित्सक आपको प्राथमिक उपचार कर देते हैं। आपके पास पैसा रहे अथवा नहीं रहे, उसी ग्रामीण चिकित्सकों को आप झोला छाप कह के अपमानित करते हैं, जो कि काफ़ी गलत बात है। और आप जब शहर में आप जब जाते हैं इलाज कराने के लिए, तो आपको डॉक्टर्स 500, 1000, 2000 फीस लेती है, 1000, 2000 का दवाई लिखती है और कुछ टेस्ट वगैरह, कुछ इन्वेस्टिगेशन जांच करने जाए, यानी 4-5 हज़ार रुपया आपको जब होगा तब आप अस्पतालों में जा कर के, हायर सेंटर या फिर कहीं जा कर के आप इलाज कर पाएंगे। लेकिन यहाँ अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है, पैसा नहीं है, एक गोली आपको ग्रामीण चिकित्सक दे देंगे, वह दवाई खा करके आप अपने काम पर चले जाएंगे। पैसा नहीं है कोई बात नहीं है, जब वहाँ से लौट के आते हैं फिर भी नहीं मानते हैं लोग। आपको जब इच्छा होता है
आपको पैसा देती है। ये ग्रामीण चिकित्सक आपको 24 घंटा आपकी देखभाल करने के लिए आपके साथ एक पैर पर खड़ा रहता है, तत्परता के साथ आपका सेवा करने का काम करता है। चाहे वह जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, रात हो, जब भी आपको ज़रूरत पड़ता है ये आपको बिना फीस लिए हुए आपको सेवा करता है। तो उनको सम्मान देने की ज़रूरत है, न कि अपमान करने की ज़रूरत है। रहा बात की सर्टिफिकेट की, तो पहले आपका जो प्राइवेट प्रैक्टिस ग्रामीण चिकित्सक करते थे तो सरकार के तरफ से, प्रशासन की तरफ से भी सर्टिफिकेट नहीं होने पर काफ़ी परेशानियां झेलना पड़ता था। ठीक है, आप किसी प्रशासन के सामने आप वो नहीं बोल सकते हैं कि हम ग्रामीण डॉक्टर्स हैं, लेकिन अब जो है आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगा गांव में प्रैक्टिस करने के लिए। उसके लिए कम से कम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मैट्रिक होना चाहिए, इंटर होना चाहिए, आईएससी होना चाहिए। इसके ऊपर अगर जितना पढ़े हैं ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा समझने में आपको आसानी होती है। तो कम से कम 10+2 ज़रूर होना चाहिए। उसमें आप कोर्स की बात करें तो आप CCS कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि CCS कोर्स करने में आपका शैक्षणिक योग्यता, कितनी पढ़ा लिखा आपको होना चाहिए, कितना पैसा लगेगा, CCS कोर्स आप कहां से कर पाएंगे, कितने सालों की कोर्स होता है, आपका वह ट्रेनिंग कहां पर कराया जाएगा, इसकी जानकारियां मैं अगले वीडियो में दूंगा। आप CMS ED कोर्स आप कर सकते हैं। इस तरह से कोर्स आप करके एक सफल ग्रामीण चिकित्सक आप बन सकते हैं और लोगों को प्राथमिक उपचार कर लोगों को जान बचा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब आप प्रैक्टिस अनुभव प्राप्त करते रहते हैं हॉस्पिटल्स में, तो आपको पेशेंट का जो वाइटल है उसको आपको जानकारी होनी चाहिए, जिसको हम TPR BP O2। T का मतलब टेम्परेचर होता है, P का मतलब पल्स होता है, R का मतलब रेस्पिरेशन होता है, सांस की दरें होती है, BP का मतलब होता है ब्लड प्रेशर होता है, और O2 मतलब ऑक्सीजन सैचुरेशन रेट। ये चीज़ वाइटल आपको जानकारियाँ होनी चाहिए। IV इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है इसका अनुभव होना चाहिए। IM इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है उसका अनुभव होना चाहिए। साथ ही साथ दवाई का जो कुप्रभाव होता है, रिएक्शंस होता है, रिएक्शंस को कैसे मैनेज किया जाए इसका आपको प्रॉपर अनुभव होनी चाहिए। तब आप सफल ग्रामीण चिकित्सक कहे जाएंगे और लोगों को समय पर उपचार कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो कृत्रिम आपदा है या फिर कृत्रिम आपदा कहिए, मानव रहित आपदा कहिए, या फिर नेचुरल आपदा आ जाता है, उसमें भी आप आम जनता को सेवा कर पाएंगे और साथ ही साथ सरकार को भी मदद मिल पाएगा। सेवा सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। तो दोस्तों अगले वीडियो में मैं समस्त कोर्सों के बारे में बताऊंगा। अगर आपका एज 18 है या 18 से ऊपर है ना, 20 है, 22 है, तो आप कौन कौन सा डिग्रियां हासिल कर आप आम जनता को खुले ढंग से, बेहतर तरीक़ा से, सरकार द्वारा मान्यात संस्था से आप कोर्स कर पाएंगे। पैरामेडिकल कोर्स से संबंधित मैं सारी जानकारियां मैं दूंगा। दोस्तों आप सभी को अपना कीमती समय इस वीडियो में देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैं आपको बताऊंगा कि इस चैनल पर हेल्थ संबंधित नई नई जानकारियां आपको हमेशा मिलता रहता है, हमेशा आपको मिलेगा। तो इस तरह की जानकारियां हासिल प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ न कुछ नई चीज़ों की जानकारियाँ होगी, कुछ न कुछ ने आपने सीखा होगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।